गहरा नीला समंदर हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है और हो सकता है कि आपको लगे कि अमेजिंग चीजों को देखने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, पर किनारे पर भी आपके लिए कुछ मैजिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस ब्लू ग्लो में चल क्या रहा है, या फिर जानना चाहते हैं इस चमकीले लिविंग गम्मी वॉर्म या फिर सेल्फ ईटिंग स्नेक के बारे में, तो तैयार हो जाइए ऐसी चीजों के लिए जो कि आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे के लेटेस्ट एपिसोड के लिए। कई बार सुबह के थकान भरे काम के बाद एक ठंडे रिफ्रेशिंग सोडा से अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैंने इसको देख लिया तब तो मैं यही सोचूंगा कि बबल्स मेरे सर में चले गए। As abelhas se juntaram para roubar o meu refrigerante. E elas vão conseguir, cara. Ó, a brisa. Malditas! इन दो बम्बल बीज को एक साथ बड़ी होशियारी से काम करते हुए कैप्चर किया गया था ब्राजील के साओ पाउलो में मई 2021 में। दोनों ढक्कन के अपोजिट साइड्स पर बैठ गईं और उसे ट्विस्ट करने लग गईं। बॉटल के ढक्कन को हटाने में कामयाब रहीं। मक्खियों का दिमाग 2 क्यूबिक मिलीमीटर से भी छोटा होता है, मतलब कि एक चावल के दाने से भी छोटा। ऐसे में यह समझना जरा मुश्किल है कि इन दोनों ने ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए दिमाग लगाया कैसे। वेल, पता चलता है कि हम जितना समझते हैं मक्खियां उससे कहीं ज्यादा होशियार होती हैं, जिनकी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी फिर चाहे टूल्स अनफेमिलियर ही क्यों ना हो 2017 में सामने आई, जब लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को यह पता चला कि मक्खियों को येलो बॉल्स ड्रैग करके गोल तक पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, पर आपको उन्हें रिवॉर्ड के रूप में एक शुगर ट्रीट देनी पड़ेगी। इनकी लर्निंग एबिलिटी खुद में ही इंप्रेसिव थी यार, पर फिर भी साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक दूसरे को भी सिखा सकती हैं कि शुगर ट्रीट कैसे पाई जाती है। तो अब समझ आया कि यहाँ इस तरह का कोलैबोरेशन क्यों चल रहा था। ऐसा हो सकता है कि एक मक्खी ढक्कन को ऊपर उठा रही हो और यहाँ सही से तुक्का लग गया और उसे ट्विस्टिंग मेथड का पता चल गया हो, तो उसने दूसरी बम्बल बी को हेल्प करने के लिए बुला लिया होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा यार, इससे पहले कि बोतल ओपनिंग्स बीस की एक आर्मी बन जाए जो हमें डराकर हर जगह ऑरेंज सोडा की पिकनिक करे। अगर आपको मीठा पसंद है तो गम्मी ट्रीट सुनकर आपके पेट में जरूर कुछ कुछ होने लगेगा, लेकिन अगली क्लिप आपको ये खाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये छोटी जेली ट्रीट असल में एक कैटरपिलर है और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि ये लायन किंग को बड़े एपेटाइजिंग लग रहे होंगे, पर आप इन्हें खाना नहीं चाहेंगे। ये पर्टिकुलर स्पीशीज ओलोना लिम्कोडिडे फैमिली को बिलोंग करती है। ये एक तरह के मॉथ्स होते हैं जो अपने सॉफ्ट कैटरपिलर फॉर्म की वजह से जाने जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कैंडी से बना हो, पर आप तो सलाइवा गटकना भी बंद कर देंगे भाई जब आपको पता चलेगा कि असल में ये फीचर्स हैं क्या। ये चमकीली जेली शाइन लिक्विड सिल्क से बना हुआ लिब्रिकेंट है जो कैटरपिलर बनाते हैं, और इसकी जेलेटिन जैसी दिखने वाली स्किन में छोटे छोटे निकले हुए बाल हैं जो आप डेफिनेटली चाटना तो नहीं चाहेंगे। जब आप बच्चे होते हैं तो एक जू की ट्रिप से अच्छा शायद ही कुछ लगता हो, लेकिन एक बच्चे ने जितना प्लान किया था वो डबलिन जू में उससे कहीं ज्यादा पर्सनल हो गया। So stay. Sean, stay. बिग कैट्स जैसे कि शेर और टाइगर छुपकर पीछे से शिकार करते हैं, तो अगर आप इन शिकारियों की तरफ पीट करके खड़े हैं तो मतलब आप इन्हें शिकार करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इस केस में एक बड़े से साइबेरियन टाइगर ने 7 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया, और यार ये तो भूखा भी लग रहा है, पर इस बच्चे की किस्मत बड़ी अच्छी थी कि यहाँ बीच में शीशे की एक मजबूत दीवार थी। आदमी और जानवर के बीच का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट क्लिप को देखें तो लगता है कि ये प्यार, भरोसा और दोस्ती 2 तरफा होनी चाहिए। Die beiden Herren sind von der Kripo und würden ihn gerne. मिली 28 साल के स्टूडेंट फ्लोरियन बेक से और उनके 4 साल के ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड मोरिटी से। ये दोनों एकदम परफेक्ट हैं और ये दोनों अप्रैल 2021 में एक परफेक्ट ट्रस्ट फॉल ट्राई कर रहे थे। इस तरीके के ट्रेनिंग टैलेंट की वजह से लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब फ्लोरियन मोरिटी को ये सिखा देंगे कि वो उन्हें कैसे पकड़ सकता है। कुत्तों से आप चलते हैं सांप की तरफ, और अगर ये क्रिएचर आपको अनकंफर्टेबल फील देता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्लिप आपको अच्छा फील करवाएगी या बुरी? Alright, so today this king snake successfully swallowed himself. हो सकता है आपको सांप के काटने से सपने आते हों, पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सांप को खुद इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा।
वो भी अपने खुद के जबड़े से। इस तरह के जंगल में ये किंग स्नैक्स दूसरे सांपों को मारकर खा जाते हैं, पर कई बार ये खुद को ही खुद का खाना समझ लेते हैं और इस तरह का कंफ्यूजन ज़्यादातर टेम्परेचर की वजह से होता है। अगर हमारी तरह सांप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर उसका दिमाग सही नहीं चलता और उसका दिमाग उसके साथ खेलने लगता है और उनकी खुद की पूंछ को डिनर समझने लगता है। और एक बार ये जब अपनी पूंछ को पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छुड़ाना आसान काम नहीं है। इनफैक्ट अगर एक सांप खुद को खा रहा है और कोई उसे बचाना चाहे तो अच्छे की जगह बुरा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बार कैमरे के पीछे खड़े आदमी ने इस यूनिक तरीके से सांप को खुद से ही बचा लिया। ये देखिए कैसे। Alright, so today this king snake successfully swallowed himself. I don't know how long he's been like this. He's still alive, but I'm just going to use some hand sanitizer and see if this will get him to undo what he's done. Yep. ये लिक्विड जो उसने सांप पर रगड़ा वो हैंड सैनिटाइजर है। हैंड सैनिटाइजर में भारी मात्रा में अल्कोहल होती है जिससे जर्म्स मर जाते हैं और पता चलता है कि सांप को भी इसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। वाह, मैं तो एक रात पीने के बाद बुरी कंडीशन में था, लेकिन फिर भी कम से कम इस तरह सांप की तरह मैंने खुद को ऊपर की तरफ तो नहीं फेंका। एक कहावत है कि अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे सुनने के लिए कोई आसपास नहीं है तो क्या वो कोई आवाज करता है? हाँ, मुझे तो बस सड़क के किनारे पर से आते पेड़ों की हल्की सी आवाज का ही पता है। ये देखिए। अप्रैल 2021 में इस पेड़ ने चाहे जो भी आवाज निकाली हो, पर इस एसयूवी में तो ऐसी आवाज ही आई कि कोई यमराज के पास से गुजर गया हो। नॉर्थ कैरोलिना के दुरहम में ये गाड़ी ट्री कोलिजन से बच गई क्योंकि ड्राइवर ने इस पेड़ के जमीन पर गिरने और ट्रैफिक लाइट और इलेक्ट्रिक लाइन के टूटने से बस कुछ सेकंड पहले इसके नीचे से गाड़ी निकाल ली। एसयूवी ओनर पर जरूर लेडी लग रहा होगा। आई होप उस दिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने लिए एक लॉटरी टिकट खरीदी हो। कहते हैं कि तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, लेकिन ये आर्ट वर्क तो आपको स्पीचलेस कर देगा भाई। इस रिफ्लेक्टिव वर्क को बनाने वाले का नाम है आइजैक मैकडोनल्ड। ये ओटावा के आर्टिस्ट हैं। ये ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग करते हैं और जब बात आती है आर्ट की तो ये उसमें माहिर हैं। अपने आप को शीशे में देखकर इस तरह का आर्ट वर्क बनाने में सिर्फ आर्टिस्टिक टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और एक मुझे देखो, मैं तो अपने से लंबे किसी को गिरे बिना भाई भी नहीं बोल पाता हूँ यार। अब चलते हैं फैशन की दुनिया की तरफ। अपने आउटफिट में कलर कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक शर्ट है जो कलर बदल सकती है? ये शर्ट कुछ ही सेकंड में नीली से हरी, हरी से लाल और फिर पर्पल हो सकती है। लेकिन इस कलरफुल ट्रांजिशन के पीछे क्या राज है? वेल, विजिबल लाइट अलग अलग वेवलेंथ से बनती है। इसी की वजह से हम बहुत से रंग देख पाते हैं, जैसे कि लाल और वॉयलेट। जो कलर हम देखते हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है इससे कि कौन सी वेवलेंथ हमारी आंखों में या फिर किसी फोटो या वीडियो के केस में कैमरा लेंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्लब में लाइट्स कलर चेंज करती हैं और वहीं पर ये वीडियो लिया गया है। ये लाइट्स कुछ कलर्स को विजिबल होने से रोक देती हैं और शर्ट पर बस कुछ ही कलर्स की वेवलेंथ आ पाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरह का फिल्टर लगा दिया गया हो। फिर भी अपनी टेक्निकलर ड्रीम शर्ट पहने जोसेफ को इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि ये कैमरामैन को एक साइकेडेलिक ट्रिप पर लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से कैमरामैन एक ही सवाल सोच रहा है, वही जो हमारे दिमाग में भी है, कि आखिर इस शर्ट का असली रंग है क्या? ये फ्रेम देखकर जिसमें रेड और ब्लू दोनों ही है, मैं तो सोच रहा हूँ रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। माइंड ब्लोइंग कलर्स की थीम पर एकदम कायम रहना और लाइट के स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करना तो कोई इस गहरे समंदर के क्रिएचर से सीखे।
बहुत से ऑक्टोपाई और सेफेलोपोड क्लास के मेंबर्स इस तरह से कलर और टेक्सचर बदल सकते हैं और ये देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। और ये गिरगिट के जैसी एबिलिटी ऑक्टोपस की स्किन में पाए जाने वाले एक स्पेशल सब्सटेंस की वजह से होती है। इस सब्सटेंस में क्रोमेटोफोर्स नाम की सेल्स होती हैं जिसमें छोटे छोटे पिगमेंट्स वाले सेक्स होते हैं। ये ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, रेड और येलो कलर के हो सकते हैं और इनमें ऐसी मसल्स भी होती हैं जो इन पिगमेंट सेक्स को स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से अंदर के कलर और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। और क्योंकि इनमें मिलियंस ऑफ क्रोमेटोफोर्स होते हैं, इस वजह से ऑक्टोपस की स्किन पर पैटर्न्स और कलरेशन बन जाते हैं। इनके स्किन पर ये प्रोजेक्शंस पापिल्ले कहलाते हैं, जो कि अपना शेप बदलकर स्मॉल बम्प से लेकर स्पाइक्स तक का टेक्सचर दे सकते हैं। लेकिन आखिर ऑक्टोपस को पता कैसे चलता है कि अब एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलना है? ये माना जाता है कि ऑक्टोपस कलर ब्लाइंड होते हैं और कोई यूनिवर्सल एक्सपेक्टेड थियरी तो है नहीं, पर कई रिसर्चर्स ये बात मानते हैं कि इनकी मिमिक्री प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक होती है, जो कि ऑक्टोपस के सराउंडिंग ब्राइटनेस, पोलराइजेशन और लाइट की वजह से होती है। ये सब इंफॉर्मेशन फिर पिगमेंट सेल्स के पास भेजी जाती है, जो कि आसपास के सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेता है। फिर ये इंटिमिडेटिंग कलर्स फ्लैश करते हैं, या फिर बहुत बार तो अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए वाइब्रेंट कलर्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ठीक उसी कलर चेंजिंग शर्ट के पहनने जैसा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उस लड़के ने भी कोई मेट अट्रैक्ट की होगी। समंदर अजीब और रहस्यमय जगह होते हैं और इसकी गहराई में बहुत सारे सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं, पर इस दुनिया से हटकर कुछ देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ही जाएं। अपनी डिवाइस को एडजस्ट मत कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये डेजलिंग लाइट बिल्कुल ऑथेंटिक है। समुद्र में ये नियॉन ब्लू ग्लो होता है मिलियंस ऑफ सिंगल सेल्ड बायोल्यूमिनेसेंट एल्गी की वजह से, जिसका नाम है नॉटिका स्किंटिलांस, और इसे आमतौर पर स्पार्कल के नाम से जाना जाता है। जब कभी वेव करंट्स या फिर ह्यूमन फुट की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, तब ये फ्लैश करती हैं और पानी चमकीला हो जाता है। ये प्रेडेटर्स के खिलाफ एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये देखने में बहुत ही रेयर फिनोमेना लग रहा होगा, पर आप इस बायोल्यूमिनेसेंट को दुनिया भर में देख सकते हैं, जैसे कि वियतनाम के हेलोंग बे में, ऑस्ट्रेलिया के स्प्रिंग ब्रूक पार्क में और वॉशिंगटन यूएसए के जुआन आइलैंड पर भी। इन एक्वेटिक लाइट्स को देखने के लिए समर और ऑटम सबसे अच्छा समय है, क्योंकि नॉटिलुका स्किंटिलांस गर्मियों के दिनों में ज्यादा एक्टिव होते हैं। पर आप जब भी जाएं, आप अपनी स्टोरीज वाव फैक्ट पर जरूर भेजें। एक ड्रामेटिक वाटर शो से अब चलते हैं दूसरी की तरफ। सितंबर 2021 में साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड के मरीना में गए टूरिस्ट बहुत ही लकी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक एलिगेटर पानी में अकेले रोशनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद ही इनमें से किसी को पता था कि इससे बड़ा कोई इन्हें हेलो बोलने वाला है। ये कैप्चर है तो नॉर्मली शांति से रहने वाले जानवरों का, जहां पर एक शार्क एलिगेटर का पैर खाना चाह रही है। इसे देख के पता चलता है कि शिकारी खुद भी किसी का शिकार बन सकता है। शार्क के साइज और कलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डेडली टाइगर शार्क है। तो माना कि इस बार चीजें ज्यादा नहीं बिगड़ी, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर वाकई लड़ाई होती तो आखिर जीतता कौन? अपने वोट्स डालिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट वाला एनकाउंटर तो जरा शांति से खत्म हो गया, लेकिन इस ततैया मतलब कि वॉस्प और कॉकरोच के बीच का एनकाउंटर इतना फ्रेंडली नहीं था, और इसका खात्मा एकदम ऐसे ट्विस्ट के साथ हुआ जिसकी शायद ही आपने उम्मीद की हो। इसे देखिए। मुझे लगता है कि हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि वहां इस लड़ाई में शर्त लगाने के लिए हम नहीं थे। शुरुआत में जहां ये लग रहा था कि ततैया ही जीतेगी, वहीं पर हमारे कॉकरोच भाई साहब ने बाद में सोचा बस अब बहुत हो गया, और उन्होंने एकदम फर्स्ट क्लास एंडिंग दे दी। एक छिपकली से अब चलते हैं दूसरी की तरफ, और ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि इस छोटे से क्रिएचर से पंगा नहीं लेना है।
नहीं, ये जुरासिक पार्क का कोई डिलीटेड सीन नहीं था। ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जिसका पीछा एक फिल्ड नेक लिजर्ड ने बड़ी बेशर्मी से किया। रिकी मैकेंजी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किम्बल एरिया में एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी एक रोड में उनका सामना हो गया इस फिल्ड ड्रैगन से। वो तो बस इस जानवर को रेस्क्यू कर रहे थे, पर इस 18 साल के लड़के को क्या पता था कि ये लिटिल गाय उनके रेस्क्यू का इस तरह थैंक्स बोलेगा। यहाँ पर जो भी मिसिंग है वो विंग मिरर और गोल्ड ब्लम का रिफ्लेक्शन है भाई। असली के डायनासोर तो खत्म ही हो गए हैं, पर एक मैमल है जिसके साथ चलो तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई जाइंट है। और सबसे अच्छी बात ये कि वो बहुत ही क्यूरियस भी होते हैं। Don't take my phone. ये कैंपर्स बड़े ही खुश थे, पर इन्हें शौक तब लगा जब इनके आउटडोर एडवेंचर में इस अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने गर्दन घुसा दी। ये है गैम्बेट द जिराफ और साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप बुशवेल्ड के मेंसफील्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व में ये बहुत ही फेमस है। ये हमेशा विजिटर्स से मिलता है। एक तरीके का जेंटल जाइंट है, माना कि गैम्बिट जेंटल है, पर फिर भी इन कैंपर्स ने अपनी तरफ से काफी सारी दूरी बनाई हुई है। जिराफ के किक इतने पावरफुल होते हैं कि ये शेर को भी गिरा सकते हैं। तो अगर आप किसी जिराफ को घोस्ट स्टोरीज के लिए बुलाएं तो याद रखें कि इन्हें नाराज ना करें, नहीं तो आपका सर स्वर्ग के दरवाजे पर ही दिखेगा। बहुत सारे छोटे बच्चे उड़ने का सपना देखते हैं, पर उनमें से कितनों को आप जानते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनका ये सपना वाकई हकीकत में बदल दिया। सिर्फ 5 साल की उम्र में इस लड़की ने अपने पापा को इस राइड पर ज्वाइन किया। एलेक्सांड्रू एस्ट्रोया एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर है और अपनी छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाना थोड़ा पागलपन का काम लग सकता है, पर देखकर ऐसा लगता है कि पापा एक बहादुर बच्ची बना रहे हैं जो कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं डरी। मैं शायद लगा सकता हूँ कि जब ये मंडे मॉर्निंग में स्कूल गई होगी तो ये कहानी उसने सबको सुनाई होगी। अलेक्सांड्रू ने बचपन से ही ख्याल रखा कि उनकी बेटी एडवेंचर के मजे ले, पर अगला थ्रिल तो ये बता देगा कि इट्स नेवर टू लेट। ज्यादातर लोग अपना बर्थडे केक के साथ मनाते हैं, पर 90 साल की इस लेडी ने सोचा कि अपना बर्थडे मनाएंगी जिंदगी के मजे लेते हुए, और ऐसा ही उन्होंने किया अपने खास दिन को यादगार बनाने के लिए। मिलिए मार्गरेट विल्सन से, जिन्होंने अपना 90वां बर्थडे एरोप्लेन से कूदकर मनाया। विस्कॉन्सिन के वुडविले की ये बहादुर ग्रैनी ने ये दिन उस काम के लिए चुना जो वो हमेशा करना चाहती थी पर कर नहीं पाई, और मेरी तरफ से तो उनके लिए बस रिस्पेक्ट है भाई। मार्गरेट जमीन पर उतरी और वो अपने स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस से बहुत खुश हुई। वो 2020 तक जिंदा रही और 95 साल की उम्र में मर गई। मार्गरेट ने जहाँ प्लेन से कूदने के लिए अपनी जिंदगी के 90 बार सन रिवॉल्व होते हुए देख लिया, वहीं आप हर दिन अपने बर्थडे की तरह मना सकते हैं अगर आप वीडियो को लाइक करें और वाह फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये देता है आपको अमेजिंग कंटेंट। तो आगे बढ़िए, ये बटन दबाइए और जिंदगी के मजे लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मार्गरेट तो दिल से जवान थी, पर यहाँ कोई और भी है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें यूथ का मैजिक पोशन ही मिल गया है।
इस हेयर कट के पीछे के बार्बर ने एक बूढ़े आदमी को सिर्फ बाल बदल कर एक स्टड बना दिया। ये बार्बर इंप्रेसिव डाई जॉब के अलावा क्लाइंट के सिर पर बाल चिपकाने के लिए स्किन सेफ एडेसिव भी लगाता है, जिसकी वजह से गंजे सर पर फिर से बाल आ जाते हैं और इससे उम्र 77 से सीधा 27 लगने लगती है। इसे देखकर लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। एटलीस्ट जब आपका बार्बर इतना अच्छा हो तब तो जरूर एज इज जस्ट अ नंबर। इनमें से किस साइट ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? क्या आपके पास कोई ओरिजिनल क्लिप्स हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहें? अगर हाँ तो भेज दीजिए stories@bmis.com पर और मौका पाइए हमारे साथ अगले वीडियो में फीचर होने का। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।